हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एकदम ब्रांड न्यू सीरीज़। तो हम बनाएंगे Node.js और फ्लटर को यूज़ करके एक सिंपल सी नोट्स ऐप। ठीक है, Node.js के अंदर बैक एंड बनाएंगे और फ्लटर के अंदर फ्रंट एंड बनाएंगे। तो बैक एंड भी अपना होगा, फ्रंट एंड भी अपना होगा, सब कुछ अपना होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग उसका बैक एंड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो उसकी API होगी वो बनाएंगे और सिंपल सी API होगी, ज़्यादा कुछ ऐसे एडवांस चीज़ें नहीं होंगी उसके अंदर। हम MongoDB यूज़ करेंगे, ठीक है, डेटाबेस के लिए, और फिर एक्सप्रेस को यूज़ करके हम एक सर्वर बनाएंगे और ऑफ कोर्स पूरी API बनाएंगे। ठीक है, राउट्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। तो एकदम मतलब स्क्रैच से हम लोग उसकी API बनाएंगे। तो अगर तुम्हें बिल्कुल भी Node.js नहीं आती है पहले से, अगर तुम्हें Node.js का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सप्रेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी तुम इस सीरीज़ को आराम से देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक होगी और एकदम स्क्रैच से होगी। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। ठीक है, एक भी लाइन, एक भी वर्ड ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हें ना पता हो कि यहाँ पे क्यों लिखा है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है हमें अपने Node.js को और NPM को सेटअप करना है। ठीक है, Node.js एनवायरनमेंट को हमें सेटअप करना है। तो वो करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने ब्राउज़र में और जाना है nodejs.org पे। ठीक है, nodejs.org पे जाना और यहाँ से ये रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स वाला जो वर्जन है, ये स्टेबल वर्जन होगा, अभी के लिए है 16.13.1। इस पर करना क्लिक। तो ये मेरा सेटअप यहाँ पे डाउनलोड हो गया Node.js का। अब मुझे बस करना इतना है, इस सेटअप को करना है रन और नेक्स्ट। और लाइसेंस एग्रीमेंट हमेशा की तरह विदाउट रीडिंग तुम एक्सेप्ट करो, जैसे तुम हमेशा करते हो। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। और ये जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स है, इसे अनचेक्ड ही रहने देना, इसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक चॉकलेटी वगैरह की। तो सीधे करते हैं नेक्स्ट और इंस्टॉल। और ये हमारे पीसी में Node.js इंस्टॉल हो गया। सिर्फ इतना सा ही काम था। देखो, मतलब मेरे हिसाब से Node.js से ज़्यादा इजी इंस्टॉल करना कुछ भी नहीं है। तुम फ्लटर सेटअप करने जाओगे, तुम्हें पता नहीं कौन कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और ये वो छेड़ने पड़ेंगे। तुम्हें यहाँ Node.js के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपली एक सेटअप मिलेगा, तुम्हें उसे रन करना है और तुम्हारा Node.js इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो Node.js के साथ साथ मैं बात कर रहा था NPM की। अब ये NPM क्या है? ये NPM है नोड पैकेज मैनेजर, यानी कि नोड के लिए हमारी जो ये Node.js इंस्टॉलेशन है, इसके लिए एक पैकेज मैनेजर है। ठीक है, तो यानी कि जो थर्ड पार्टी पैकेजेस होंगे तुम्हारे, जो दूसरे लोगों ने बनाए होंगे, उनको यूज़ करने के लिए हम NPM यूज़ करेंगे। और उन्हीं थर्ड पार्टी पैकेजेस में से एक है हमारा एक्सप्रेस। ठीक है, हमारा एक्सप्रेस हो गया, हमारा MongoDB वाला पैकेज हो गया। तो वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल पैकेजेस हैं। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी ने बनाए हैं, तो वो सब हमें एक पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो पैकेज मैनेजर है NPM। अब NPM को इंस्टॉल करने के लिए तुम्हें अलग से नहीं करना है कुछ। Node.js जब हम इंस्टॉल करते हैं तो NPM ऑटोमेटिकली उसके साथ इंस्टॉल्ड आता है। तो अपनी Node.js इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए मैं चलाऊंगा CMD और यहाँ पे एक सिंपल सी कमांड लिखनी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे सीधा लिखना है node-v। ठीक है, तो node-v से मेरे को नोड का वर्जन मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, जो भी मेरा नोड का वर्जन मैंने अभी इंस्टॉल करा है वो, तो ये आ गया 16.3.1। अब सेम चीज़ नोड की तरह तुम चेक कर सकते हो NPM का वर्जन भी, npm-v से। तो मेरा NPM का वर्जन है 8.1.2। ठीक है, तो नोड और NPM दोनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं, तो हमारा सेटअप हो चुका है। अब मैं बिल्कुल रेडी टू कोड। तो अगला पार्ट है हमारा एक नया प्रोजेक्ट बनाना, राइट, एक नया Node.js का प्रोजेक्ट बनाना। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक फोल्डर ओपन कर रखा है। ठीक है, node.js + flutter नोट्स ऐप। ठीक है, क्योंकि हम एक सिंपल सी नोट्स ऐप बनाने वाले हैं, तो उस नोट्स ऐप के लिए हम बनाएंगे बैकएंड। तो बैकएंड के लिए मैं एक नया फोल्डर बना लूँ, तो बैकएंड। ठीक है, अब इस बैकएंड वाले फोल्डर को मैं ओपन कर लूँगा कोड में। तो ये जो मेरा बैकएंड वाला फोल्डर है, इसके अंदर मैं बनाऊंगा अपने नोड का पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, Node.js का मेरा प्रोजेक्ट इस बैकएंड वाले फोल्डर में बनेगा। तो सबसे पहले मुझे चाहिए अपनी ऐप के लिए, अब तुम इसे ऐप कह लो या फिर मेरा सर्वर कह लो, कुछ भी कह लो, इस सर्वर के लिए मुझे चाहिए एक एंट्री पॉइंट। ठीक है, यानी कि जब भी मेरा सर्वर रन होगा तो वो कहाँ से होगा, एक एंट्री पॉइंट, राइट, एक एंट्री फाइल, जैसे हमारी फ्लटर ऐप के अंदर मेन फंक्शन होता है ऐसे ही। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगा यहाँ पे, उसका मैं नाम दे दूंगा server.js। अभी जो server.js है, ये मैंने रखा है नाम server.js। ऐसा नहीं है कि अगर तुम सर्वर नहीं रखोगे तो ये चीज़ तुम वर्क नहीं करवा पाओगे। सर्वर की जगह तुम्हें इंडेक्स रखना है तो इंडेक्स रखो, माई सर्वर रखना है माई सर्वर रखो, छोटू राम रखना है छोटू राम रखो। तुम्हें जो उसका नाम रखना है तुम इजीली रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो मैंने बना लिया एक server.js यहाँ पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस server.js के अंदर लिख सकता हूँ बेसिक सा जावास्क्रिप्ट कोड। ठीक है, तो बस नोड को चेक करने के लिए कि हम नोड से
जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एक सिंपल सी कमांड, मैं लिखूँगा console.log। तो ये console.log वाला जो फंक्शन है ये क्या करता है, तुम्हारे टर्मिनल में यानी कि जो कंसोल है तुम्हारा उसके अंदर कुछ प्रिंट कर देता है। जैसे फ्लटर के अंदर प्रिंट कमांड होती है ऐसी console.log होता है, ठीक है। लॉग से ये हमारे कंसोल के अंदर कुछ लॉग देगा, ठीक है, कुछ प्रिंट देगा। तो इस लॉग के अंदर मैं दे सकता हूँ एक स्ट्रिंग, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो वर्ल्ड फ्रॉम नोड, ठीक है। हमें वो क्या करना है, इस सर्वर वाली फाइल को एग्जीक्यूट करना है अपने नोड को यूज़ करके। तो मैं टर्मिनल में ही इस बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर कमांड रन करूँगा कि नोड, ठीक है, मैंने सिलेक्ट करा नोड स्पेस server.js। इससे क्या होगा, मेरे नोड के अंदर ये server.js जो है लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। मैं एंटर करूँगा तो ये देखो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम नोड, ठीक है। तो यानी कि नोड हमारा वर्क कर रहा है और हम ये server.js को ऐसे लॉन्च कर सकते हैं। तो ये वाला कोड अब मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब चलते हैं अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट पे। हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट है एक एक्चुअल एक्सप्रेस सर्वर बनाना, ठीक है। हम एक्चुअली में एक सर्वर बनाएंगे जिस पे हम अपनी पूरी एपीआई बना पाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए एक्सप्रेस। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, एक्सप्रेस को यूज़ करने के लिए तुम्हें npm को यूज़ करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि एक्सप्रेस जो है वो एक पैकेज है, ठीक है। तो उस पैकेज को यूज़ करने के लिए हमें npm यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो npm कैसे यूज़ करें अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर, तुम्हें करना इतना है, फिर से आना है अपने टर्मिनल में और अपने इस बैकएंड वाले फोल्डर में ही मैं कर दूंगा npm init। npm init से क्या होगा, मेरे करंट फोल्डर में, ठीक है, जिस भी फोल्डर के अंदर मैं हूँ, अभी मैं हूँ अपने बैकएंड वाले फोल्डर में, तो मेरे इस बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर npm इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं करूँगा एंटर तो ये तुमसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे मेरे पैकेज का नेम। तो नेम मैं अभी के लिए बैकएंड ही रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे करूँगा एंटर और जो भी है सब कुछ डिफ़ॉल्ट छोड़ दूंगा, ठीक है। एंटर 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 एंटर, और ये तुम्हारा हो गया। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा यस, तो ये तुम्हारा हो गया npm इनिशियलाइज। अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो एक नई फाइल बन गई है, ये देखो package.json। अब ये package.json क्या है, ये तुम्हारे पैकेजेस के बारे में, ठीक है, जो तुम्हारा npm तुमने इनिशियलाइज करा है और तुम्हारे इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स होंगी। यहाँ पे तुम्हारे प्रोजेक्ट का नेम आ गया, वर्जन, डिस्क्रिप्शन। ये मेन फाइल है तुम्हारी, मेन से मतलब तुम्हारे सर्वर का, तुम्हारी ऐप का एंट्री पॉइंट जो कि है server.js, वो उसे ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, ठीक है। अगर वो ऑटोमेटिकली पिक ना हो, अगर तुम्हारा फाइल का नेम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ पे उसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है तुम्हारी स्क्रिप्ट्स के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे आने वाले एपिसोड्स में, ठीक है। हम अलग अलग स्क्रिप्ट भी बनाएंगे, अपनी मैनुअल स्क्रिप्ट्स बनाएंगे अपनी खुद की। अभी के लिए इसे इग्नोर करते हैं, ये सब कुछ इग्नोर करो। ये तुम्हारी package.json है। अब जो भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे, मान लो हम एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वो चीज़ हमें यहाँ पे शो होगी, ठीक है। इसे करते हैं बंद। अब npm हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। अब हमें डालना है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस बैकएंड वाले प्रोजेक्ट के अंदर एक्सप्रेस, ठीक है। हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है ताकि हम एक सर्वर बना पाए। तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे वापस। अपने टर्मिनल में फिर से मैं एक कमांड चलाऊंगा, मैं लिखूंगा npm install express, ठीक है। ये सिंपल सी कमांड है तुम्हारी npm install express। अब ये कमांड आई कहाँ से, मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ। जाना npm पे, ठीक है, npmjs.com पे, और यहाँ पे सर्च कर लेना एक्सप्रेस। ये रहा तुम्हारा एक्सप्रेस, ठीक है। इस पे जाना और नीचे यहाँ पे तुम्हें ये रहा इंस्टॉलेशन के अंदर तुम्हें उसकी कमांड मिल जाएगी npm install express, ठीक है। तो जो भी पैकेज तुम्हें इंस्टॉल करना होता है उसके लिए तुम्हें ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। npm इंस्टॉल, फिर उस पैकेज का नेम, एकदम सिंपल कमांड है, कुछ भी नहीं है। तो npm install express करते हैं इसे इंस्टॉल, तो ये हो गया, ठीक है। हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब ये एक और पैकेज log.json बन गई यहाँ पे, इसको तुम इग्नोर करो, ठीक है। इसको, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड फाइल है तुम्हारी, तुम्हारे पैकेजेस के हिसाब से, ठीक है। हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है। एक और फोल्डर बन गया यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स नाम से। इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर तुम्हारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। यहाँ पे अगर तुम देखो तो देखो एक्सप्रेस ये रहा यहाँ पे, लेकिन एक्सप्रेस के साथ साथ जब हमने इंस्टॉल किया एक्सप्रेस तो उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब देख के घबराना मत, एक्सप्रेस को वर्क करने के लिए बहुत सारी चीज़ें और चाहिए होती हैं, तो इसलिए उसने वो सब भी अपने आप ऐड कर दिया हमारे लिए।
तो इसे भी करते हैं बंद। तो अब हमारा जो प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस के साथ एकदम रेडी है, यानी कि हम इस server.js के अंदर एक्सप्रेस को तो एक्सप्रेस को हमें इस फाइल के अंदर यूज़ करने के लिए उसे करना पड़ेगा रिक्वायर। हमें इस server.js को बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एक्सप्रेस। तो उसके लिए मैं करूँगा रिक्वायर। ठीक है, रिक्वायर एक फंक्शन होता है, इसके अंदर तुम एक स्ट्रिंग दे सकते हो। तो मेरे को क्या रिक्वायर करना है, मेरे को रिक्वायर करना है एक्सप्रेस। ठीक है, अब मैं इस एक्सप्रेस को रिक्वायर करने के बाद इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, और वेरिएबल में भी नहीं, एक कांस्टेंट में। ठीक है, एक लूँगा मैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस नाम से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्सप्रेस को रिक्वायर करा और उसे एक एक्सप्रेस नाम के ही कांस्टेंट में स्टोर कर दिया। तो मेरे पास ये एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस आ गया इस वाली ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हमारी ये नोड मॉड्यूल का या फिर पैकेज का। तो इसका एक इंस्टेंस मुझे इस एक्सप्रेस के अंदर मिल गया, कांस्टेंट आ गया हमारा एक्सप्रेस। अब इस एक्सप्रेस को यूज़ करके मैं बना सकता हूँ अपनी ऐप। तो मैं लूँगा कांस्टेंट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, एक्सप्रेस के अंदर अब मैंने इसे एज अ फंक्शन कॉल किया। ठीक है, उसके आगे मैंने ब्रैकेट्स लगाए, इसका मतलब यहाँ पे कुछ फंक्शनिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एक ये फंक्शन कॉल हो रहा है एक्सप्रेस नाम का। ठीक है, तो मैंने उस फंक्शन को कॉल करके इस ऐप के अंदर स्टोर कर दिया, यानी कि अभी जो ऐप है अब हमारी एक एक्सप्रेस की ऐप बन चुकी है, एक एक्सप्रेस में सर्वर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सीधे सीधे ऐप डॉट लिसन। ठीक है, ये ऐप डॉट लिसन जो फंक्शन है, इसके अंदर तुम जो भी पोर्ट दोगे, मान लो मैं देता हूँ यहाँ पे 5000, तो हमारी ये जो ऐप है जो हमने एक्सप्रेस से बनाई है अभी अभी, तो ये हमारे पोर्ट नंबर 5000 पे रन हो जाएगी। ठीक है, हम इसे करके देखते हैं, टेस्ट किया एक्चुअली में ऐसा हो भी रहा है या फिर नहीं। तो अपने टर्मिनल में जाना और अपनी ये server.js को नोड में रन कर देना, नोड server.js। ये करी मैंने अपनी ऐप को रन। तो यहाँ पे अभी कुछ भी लिखा नहीं आया, जो कि ठीक है क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ लिखा भी नहीं है। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा लोकल होस्ट 5000। ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन 5000 इसलिए क्योंकि मैंने अपना सर्वर 5000 पे ही रन किया। ठीक है, तो एंटर मारूँगा तो ये आया कुछ मेरे आगे, यहाँ पे आया है कैन नॉट गेट स्लैश, यानी कि हमारा जो सर्वर है उसको स्लैश नाम का कोई भी पाथ नहीं मिला। ये स्लैश क्या होता है, ये स्लैश होता है बेसिकली तुम्हारा होम पेज। तो हमारा मतलब सर्वर तो चल गया लेकिन यहाँ पे कोई होम पेज नहीं है, तो इसलिए एरर आ रही है। ठीक है, अगर हमारा सर्वर ही ना चला होता तो किस टाइप की एरर आती है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो मैं लोकल होस्ट 5005 पे जाऊँ, तो ऐसा कोई भी सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे पीसी पर भी। तो कुछ ऐसी एरर आती है। ठीक है, दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि सिंपल सीधी बात है उसे ऐसा कोई सर्वर मिलता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा लोकल होस्ट 5000 चालू है, सब कुछ सही चल रहा है, सर्वर हमारा बन चुका है, लेकिन उसे होम पेज नहीं मिला। ठीक है, उसे स्लैश वाला राउट नहीं मिला। अब ये राउट या फिर रूट तुम जो मर्जी कह लो, वो क्या होता है, रूट बेसिकली तुम्हारी ऐप के अंदर, ठीक है, तुम्हारी साइट के अंदर अलग अलग रास्ते होते हैं। ठीक है, रूट्स का हिंदी मतलब रास्ते। हमें बनाना है एक स्लैश रूट, यानी कि होम पेज का रूट। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिफाइन करूँगा एक ऐप डॉट गेट। इस गेट के अंदर मैं लूँगा अपने रूट का नाम यानी कि स्लैश। ठीक है, होम पेज। और इसके बाद हमें देना होता है एक फंक्शन, एक हैंडलर। ठीक है, तो ये हैंडलर जो है हमें दो चीज़ें देता है आर्ग्यूमेंट के अंदर, एक तो हमारी रिक्वेस्ट और एक हमारा रिस्पॉन्स। अब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या बवाल है मैं तुम्हें बताता हूँ। रिक्वेस्ट है जो हम सेंड करते हैं अपने सर्वर को। ठीक है, अभी के लिए होम पेज पे हम कोई डेटा वगैरह सेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए रिक्वेस्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जब इन फ्यूचर अगर हम अपने होम पेज को कोई डेटा भेजेंगे तो वो चीज़ हमें रिक्वेस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट हो गई हमारी जो हम भेजते हैं, और ये रिस्पॉन्स है जो कि सर्वर हमें भेजता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐप डॉट गेट, यानी कि जैसे ही हम अपने स्लैश पे आएंगे यानी कि होम पेज पे आएंगे, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ठीक है, रिस्पॉन्स के अंदर मैं कुछ सेंड कर रहा हूँ। अब मैं सेंड क्या कर रहा हूँ,
रिस्पॉन्स में मैं सेंड कर रहा हूँ कि दिस इज दी होम पेज। ठीक है, यानी कि मेरी साइट पे, मेरी इस ऐप के अंदर एक्सप्रेस वाली में अगर कोई भी इंसान होम पेज पे आता है यानी कि स्लैश पे आता है तो उसे ये वाला मैसेज देखने को मिलेगा। तो मैं करूँगा अपने सर्वर को बंद, टर्मिनल में आना और दबाना तो मैं Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C से तुम्हारा सर्वर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इसे कर लेते हैं फिर से लॉन्च, तो node server.js। तो ये हो गया हमारा सर्वर लॉन्च। अब मैं जाऊँगा क्रोम में और यहाँ पे इसे करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखो, दिस इज़ दी होम पेज। अब तुम्हारा वो जो स्लैश वाला एरर आ रहा था कि कैन नॉट गेट स्लैश, अब वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ऐसे तुम एक बेसिक सा राउट बना सकते हो अपनी एक्सप्रेस ऐप के अंदर। अब मान लो मेरे को एक और राउट बनाना है, ये तो मेरा होम पेज का राउट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये मेरा होम राउट है। ठीक है, जिसका मतलब है कि स्लैश। तो अब मेरे को मान लो बनाना है एक नोट्स का राउट। ठीक है, क्योंकि अगर ये नोट्स की एपीआई होने वाली है तो इसके अंदर एक नोट्स के लिए भी राउट होना चाहिए, राइट, ताकि मैं अपने लोकल होस्ट 5000 स्लैश नोट्स पे जाके चेक कर सकूं कि कौन से नोट्स मेरे पास हैं। ठीक है, तो ये स्लैश नोट्स, देखो फिर से एरर आ गई, कैन नॉट गेट स्लैश नोट्स। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, यही सेम चीज़ को कॉपी करना है, एक और राउट बनाना है और यहाँ पे लिख देना है स्लैश नोट्स। ठीक है, फिर से एक फंक्शन रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा। रिक्वेस्ट को हम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमें रिक्वेस्ट की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। और रिस्पॉन्स में हम सेंड कर देंगे कुछ डेटा, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज़ दी नोट्स पेज। ठीक है, तो अगर हम होम पेज पे जाएंगे तो हमें ये मैसेज मिलेगा, स्लैश नोट्स पे जाएंगे तो ये वाला मैसेज मिलेगा। देखते हैं तो ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले सर्वर को करते हैं बंद और फिर से करते हैं रीस्टार्ट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सर्वर रीस्टार्ट। अब अगर मैं इस लोकल होस्ट 5000 स्लैश नोट्स को रिफ्रेश करूँगा तो देखो दिस इज़ दी नोट्स पेज। अगर मैं यहाँ से ये नोट्स हटा दूंगा तो दिस इज़ दी होम पेज। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से हम अलग अलग रूट्स डिफाइन कर सकते हैं अपनी एपीआई के अंदर, या फिर कह सकते हो अपने सर्वर के अंदर, अपनी ऐप के अंदर। ठीक है, तो 3 स्टेप्स के अंदर तुम अपना एक पहला एक्सप्रेस सर्वर बना सकते हो। और वो 3 स्टेप क्या है, सबसे पहले तुम्हें करनी है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तुम्हें इनिशियलाइज करना है एक्सप्रेस को और फिर उस एक्सप्रेस को यूज़ करके एक ऐप को, ठीक है, एक ऐप बना लेनी है। उसके बाद तुम्हें डिफाइन करने हैं उस ऐप के राउट्स कि उसके अंदर एक स्लैश होने वाला है। ठीक है, एक होम पेज जिसके ऊपर जाते ही हमें रिस्पॉन्स में ये मिलेगा, और एक स्लैश नोट्स होने वाला है जिसके अंदर जाते ही हमें रिस्पॉन्स में ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन हो गया तुम्हारा पहला स्टेप, ऐप रूट्स हो गया तुम्हारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है तुम्हारा स्टार्टिंग दी सर्वर ऑन अ पोर्ट। ठीक है, तो तुम्हें अपने सर्वर को ऐसे ऐप डॉट लिसन करके किसी भी पोर्ट पे तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो ऐप डॉट लिसन है इसको हम थोड़ा सा अच्छा बना सकते हैं, मैं बता दूँ तुम्हें कैसे। Ctrl+C, सर्वर करूँगा बंद। ये जो ऐप डॉट लिसन है ये पोर्ट के बाद तुम्हें एक ऑप्शनल कॉल बैक भी देता है। यहाँ पे देखो लिखा भी है कॉल बैक, तो ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे चाहो तो तुम एक फंक्शन ले सकते हो जो कि क्या करेगा, जैसे ही हमारा ऐप, जैसे हमारी ये जो ऐप है 5000 नंबर पोर्ट पे रन हो जाती है तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। तो इस फंक्शन के अंदर मैं लिख दूंगा console.log, ठीक है, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 5000। तो इससे होगा क्या, जब भी मेरी ऐप रन होगी, ठीक है, तो एक मैसेज आ जाएगा ताकि हमें पता चल जाए हाँ एक्चुअली में कुछ हुआ भी या फिर नहीं हुआ। तो मैं चलाऊंगा अपना टर्मिनल फिर से और यहाँ पे node server.js। तो अब देखो एक अच्छा सा यहाँ पे मैसेज आ गया कि सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 5000। अगर मैं यहाँ पे इसे रन करूँगा तो देखो दिस इज़ दी होम पेज। अगर मैं स्लैश नोट्स पे जाऊँगा तो दिस इज़ दी नोट्स पेज। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एक्सप्रेस सर्वर जो कि आज हमने इस वीडियो में बनाया। तो देखो एकदम छोटा सा है और होपफुली तुम्हें हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने अपना बेस्ट ट्राई करा, ठीक है, एक एक चीज़ को समझाने की। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये क्यों यहाँ पे लिखा है। तो ऐसे हम बना सकते हैं अपना एक बेसिक सा सर्वर
और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पोस्टमैन क्या होता है और पोस्टमैन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी API टेस्टिंग के लिए। और उसके बाद हम धीरे धीरे सब कुछ सेटअप करेंगे, ठीक है, MongoDB और सब कुछ। और धीरे धीरे यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, देखो ये थोड़ी सी लाइन्स है कुल, ठीक है, 16-17 लाइन्स ऑफ कोड है अभी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम और भी राउट्स बनाएंगे अपने इस ऐप के अंदर, ठीक है। जेसन में डेटा को सेंड करेंगे, जेसन में ही डेटा को रिसीव करेंगे, तो सब कुछ हम इस API वाली सीरीज़ के अंदर देख लेंगे। उसके बाद जैसे ही हमारी API ये ख़त्म हो जाती है बनाना, हम बैकएंड बना लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने फ्रंट एंड में जो कि बनेगा फ्लटर में। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।